वेलकम टू टेक्निकल एआई चंदन। यहाँ मिलेंगे आपको एआई टूल्स, टेक टिप्स और वायरल ट्रिक्स। क्या हो अगर मैं कहूँ कि आपके अगले वायरल वीडियो का राज आपके फोन में ही छिपा है? जी हाँ, बिल्कुल। आज हम बात करने वाले हैं YouTube स्टूडियो ऐप की, लेकिन एक अलग नजरिए से। हम ये जानेंगे कि ये ऐप सिर्फ आंकड़ों का डैशबोर्ड नहीं है, बल्कि एक जबरदस्त कंटेंट स्ट्रेटेजी टूल है। जरा इस नंबर को देखिए, 13 लाख। हाँ, ये एक क्रिएटर के सिर्फ एक महीने के व्यूज हैं। है ना कमाल की बात? लेकिन रुकिए, जो बात इसे और भी ज्यादा हैरान करने वाली बनाती है वो है कि ये सब आया है सिर्फ 4 वीडियोस से। जी हाँ, सिर्फ 4। इसमें कोई जादू नहीं है, कोई शॉर्टकट भी नहीं। ये कमाल है YT स्टूडियो ऐप को एक खास तरीके से इस्तेमाल करने का, एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी का। तो चलिए अब जरा इसमें और गहराई से उतरते हैं और देखते हैं कि ये सब काम कैसे करता है। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि ज्यादातर क्रिएटर्स YT स्टूडियो ऐप को आखिर इस्तेमाल करते कैसे हैं। ये एक बहुत ही कॉमन आदत है, पर सच कहूँ तो इसी आदत की वजह से इस ऐप की असली पावर किसी को पता ही नहीं चल पाती। हमारे सोर्स के मुताबिक लगभग 90% क्रिएटर्स बस इसकी सतह को ही खरोचते हैं। मतलब ऐप खोला, व्यूज देखे, सब्सक्राइबर्स पर नजर डाली और बस बंद कर दिया। असल में ज्यादातर लोगों को तो ये पता ही नहीं है कि ग्रोथ के लिए इसके फीचर्स को सही तरीके से इस्तेमाल कैसे करना है। तो अब इसे देखने के 2 नजरिए हैं। एक तरफ है मिथक, मतलब बस बार बार व्यूज और सब्सक्राइब अकाउंट को रिफ्रेश करते रहना, जो कि आप जानते हैं एक पैसिव तरीका है। और दूसरी तरफ है हकीकत, इसे एक पावरफुल टूल की तरह देखना, एक ऐसा टूल जो अगले हिट वीडियो का आइडिया ढूंढने में मदद कर सकता है। ये सिर्फ देखने के लिए नहीं, बल्कि कुछ करने के लिए बना है। और बस यहीं से असली खेल शुरू होता है, असली स्ट्रैटेजी। ऐप को सिर्फ एक डैशबोर्ड की तरह नहीं, बल्कि अपना स्ट्रैटेजी गाइड बनाना। देखिए, ये सोच में एक छोटा सा बदलाव है, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा है। बिल्कुल सही बात कही गई है। ये ऐप सिर्फ व्यूज चेक करने के लिए नहीं है, ये तो चैनल की ग्रोथ के लिए बना है। इसका काम सिर्फ ये बताना नहीं है कि क्या हो चुका है, बल्कि ये दिखाना है कि आगे क्या करना है। ये भविष्य के लिए एक रोड मैप की तरह है। तो यहाँ पर एक नई मानसिकता, एक नया माइंडसेट अपनाने की जरूरत है। हम इससे कह सकते हैं YT स्टूडियो माइंडसेट। मतलब इस ऐप को बीते हुए कल का रिपोर्ट कार्ड समझने की गलती न करें, बल्कि इसे एक खजाने का नक्शा समझें। जी हाँ, एक ऐसा नक्शा जो ये बताएगा कि सफलता का खजाना आखिर छिपा कहाँ है। तो सवाल ये उठता है कि इस नक्शे को पढ़ें तो पढ़ें कैसे? चलिए पहली स्ट्रैटेजी पर आते हैं, जो एनालिटिक्स के अंदर छिपे एक बहुत ही पावरफुल फीचर पर फोकस करती है। ये देखिए, यहाँ एक सीधी साधी 4 स्टेप की गाइड है। सबसे पहले एनालिटिक्स में ट्रेंड पर जाइए। वहाँ आपको ब्रेकआउट वीडियोस का एक सेक्शन मिलेगा। कमाल की बात यह है कि YouTube खुद आपको वो वीडियो दिखा रहा है जिनमें आगे बढ़ने की जबरदस्त क्षमता है। तो बस उनमें से किसी एक को एनालाइज कीजिए और फिर उसी टॉपिक पर अपना वीडियो बनाइए। उनके टाइटल और डिस्क्रिप्शन से थोड़ी प्रेरणा भी ले सकते हैं। और ये सिर्फ कहने की बातें नहीं है, ये तरीका सच में काम करता है। हमारे सोर्स क्रिएटर ने बिल्कुल यही किया। उन्होंने एक ब्रेकआउट वीडियो देखा, हल्क AI पर वैसा ही एक वीडियो बनाया और नतीजा 4 लाख से भी ज्यादा व्यूज। तो ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये काम करता है। चलिए अब अगली स्ट्रैटेजी पर बढ़ते हैं। ये स्ट्रैटेजी इस बारे में है कि हम ये कैसे समझें कि लोग हमारे चैनल तक पहुंचते कैसे हैं और वो असल में देखना क्या चाहते हैं। ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है जिस पर हर क्रिएटर को सोचना चाहिए। लोग आपके वीडियोस कैसे ढूंढते हैं? क्या वो सर्च करके आते हैं या फिर उन्हें वीडियो सजेस्ट किए जाते हैं? इसका जवाब आपके ही डेटा में छिपा हुआ है। अब जरा इस पर गौर कीजिए। एक बहुत बड़ा हिस्सा, यहाँ करीब 40% लोग YouTube सर्च से आ रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा सुराग है। इससे हमें पता चलता है कि लोग ढूंढ क्या रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे जरूरी बात यह है, अपने टॉप ट्रैफिक सोर्स में और गहराई तक जाइए। अगर वो सर्च है तो ये देखिए कि वो कौन से कीवर्ड्स हैं जो लोगों को आपके चैनल तक ला रहे हैं। सच मानिए, ये कीवर्ड सोने की खान है। बस इन्हीं टॉपिक्स के आसपास और ज्यादा कंटेंट बनाने पर फोकस करना है। और वीडियो आइडिया ढूंढने का एक और सीधा साधा तरीका भी है। ऑडियंस टैब पर जाइए। वहाँ YouTube आपको साफ साफ दिखाता है कि आपकी ऑडियंस और कौन से वीडियोस देख रही है। ये उनकी सीक्रेट वॉच लिस्ट जैसा है। ये वो टॉपिक्स हैं जिनमें उन्हें पहले से ही इंटरेस्ट है।
तो बस इन प्रूवन टॉपिक्स पर कंटेंट बनाना एक तरह से सफलता का पक्का फॉर्मूला है। और ये सब हमें आखिरी और सबसे जरूरी सिद्धांत पर लाता है, जो इन सभी स्ट्रैटेजीज को एक साथ जोड़ता है, अंदाजा लगाने के बजाय डेटा पर भरोसा करना। अब एक आखिरी टिप जो बहुत सिंपल है लेकिन उतनी ही पावरफुल, अपने रियल टाइम व्यूज टैब पर नजर रखिए। जो पुराने वीडियोस लगातार ट्रैफिक ला रहे हैं ना, वही आपके एवरग्रीन टॉपिक्स हैं, वही हैं जो दिखाते हैं कि वक्त के साथ क्या चीज काम करती रहती है। और ये एक ऐसा सच है जिसे हमेशा याद रखना चाहिए, जो टॉपिक्स पहले चल चुके हैं वो दोबारा भी चलेंगे। सफलता अक्सर पैटर्न को दोहराती है। यही तो YouTube का असली सीक्रेट है, जो आपके ही डेटा में छिपा हुआ है। तो आखिर में सबसे बड़ी सीख यही है, अंदाजा लगाना बंद कीजिए कि क्या काम करेगा और उस डेटा का इस्तेमाल करना शुरू कीजिए जो आपके पास पहले से मौजूद है। YT स्टूडियो ऐप आपको चिल्ला कर बता रहा है कि आपकी ऑडियंस क्या चाहती है, बस जरूरत है ध्यान से सुनने की। तो अब ये सारी बातें एक सवाल खड़ा करती हैं, आखिर आपके अपने YT स्टूडियो में कौन से राज छिपे हैं? जाइए और देखिए, क्या पता जो मिले उसे देखकर आप खुद हैरान रह जाएं।